आज हम उन बीमारियों के बारे में बात करेंगे जिनसे कभी कभी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कंफ्यूज करती है, बट आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वर्सेस इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। जहां तक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का सवाल है, ये वास्तव में मेल फंक्शन है ऑफ द इम्यून सिस्टम और इम्यून डिस्टर्बेंस है, जिसके चलते ये दिक्कत होती है। कभी लेट्रिन में ब्लड आएगा, लेट्रिन की संख्या ज्यादा होगी, इसके चलते खून की कमी होगी, एनीमिया डेवलप हो जाएगा। अगर ये परसिस्टेंट सिम्टम्स हैं तो वेट लॉस होगा एंड आपको मेल न्यूट्रिशन डेवलप होगा। इसके अलावा आपका जो ना भूख है वो कम होगी एंड आपको जॉइंट पेन्स डेवलप हो जाएंगे और कभी कभी जॉइंट में स्वेलिंग आएगी। तो इसलिए इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से बिल्कुल अलग है और इसमें कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर रेक्टल कैंसर है या सिग्मॉइड कोलन में कैंसर है या आपको जो डिसेंडिंग कोलन में कैंसर है, तो कुछ सिम्टम्स आएंगे जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से एकदम फर्क है। आपको जो लेट्रिन है उसमें ब्लड आएगा, जिसे कहते हैं रेक्टल ब्लीडिंग। इस बीमारी में आपका वेट लॉस बहुत सिग्निफिकेंट होगा एंड मेल न्यूट्रिशन डेवलप हो जाएगा। और इन द अर्ली फेज जब ब्लड नहीं आ रहा है, इट इज क्वाइट पॉसिबल है कि आपको अल्टरनेट डायरिया, कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाए, बिकॉज आपकी आंत जो ग्रोथ हो रही है उसके चलते हल्की सी नैरो हो जाती है। कुछ और डिजीजेस हैं जो माइनर कंफ्यूजन पैदा करते हैं, जो आपकी जानकारी में होना चाहिए। जैसे सीलिएक डिजीज है, ये वास्तव में गेहूं के इंटॉलरेंस के चलते आती है। ये वास्तव में यंगर पॉपुलेशन में ज्यादा होती है, पीडियाट्रिक एज में ज्यादा होती है, कभी कभी एडल्ट्स में आ जाती है। इसके चलते ग्रोथ में स्टंटिंग, एनीमिया, मेल न्यूट्रिशन, क्रॉनिक डायरिया, और इसको रेडिली एक ब्लड टेस्ट के जरिए से पहचाना जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज द लैक्टोज इंटॉलरेंस। अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो ये वास्तव में जो लैक्टोज शुगर है दूध में, उससे जुड़ी हुई है। अगर जो लैक्टोज शुगर है तो जब भी आप लैक्टोज कंज्यूम करेंगे तो विद इन 20 to 30 मिनट्स आपको जो पेट में गैस बनेगी, क्रैम्पिंग होगी, गड़गड़ की आवाज हो जाएगी और लूज मोशंस आ जाएंगे। कभी कभी कुछ पेशेंट्स कंफ्यूज करते हैं, जो पेट में हैवीनेस होती है उसको विद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जो नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया है उसके साथ कभी कभी यहाँ पे जलन आती है, तो वास्तव में नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया या GERD ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं जो कभी कभी इरिटेबल बाउल से कंफ्यूज होती हैं, लेकिन कंफ्यूजन का कोई काम नहीं है। जो हमारी बड़ी आंत है, कभी कभी उसमें आउट पाउचिंग हो जाती है, उसके सिम्टम्स आते हैं, वो कभी कभी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से कंफ्यूज करते हैं। ये पूरी की पूरी जो सिम्टम्स हैं वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से एकदम फर्क हैं और इनका से कंफ्यूज होने का कोई काम नहीं है। चाइल्ड बियरिंग एज में जो फीमेल्स होती हैं उनमें कभी कभी यूट्रस में एक प्रॉब्लम होती है जिसे कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। ये बेसिकली हार्मोन डिपेंडेंट कंडीशन है, जिसमें कभी कभी एंडोमेट्रियम के जो एक टिश्यूज हैं वो एक्टोपिकली इंटेस्टाइन के ऊपर डिपॉजिट होने लगते हैं। तो इनको जो सिम्टम्स हैं वो हमेशा मेंस्ट्रुएशन के रिलेशन में आएंगे। इसमें नाभि के नीचे के एरिया में पेन होगा एंड बैकएक भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा फीचर है। तो अगर सिम्टम्स बिल्कुल मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड हैं तो आपको सोचने की जरूरत है, इन फीमेल पेशेंट्स दे मे बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एंडोमेट्रियोसिस। ये बात सही है। या कभी कभी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं दूसरी जो डिजीजेस हैं उनसे कंफ्यूज करते हैं, बट एक गुड क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड एक्सक्लूजन ऑफ दोज डिजीजेस विद द अवेलेबल टेस्ट उसको आसानी से कंफर्म या एक्सक्लूड किया जा सकता है। एंड आपको हमेशा वॉच करने की जरूरत है कि कहीं कोई अलार्म सिम्टम्स अपियर तो नहीं हो रहे हैं, बिकॉज अलार्म सिम्टम्स अगर अपियर हो रहे हैं तो आपकी जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उसकी डायग्नोसिस हमेशा क्वेश्चन में आ जाती है एंड शायद आपको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है। With over 1 lakh medical experts and the facility to teleconsult, experience clinic-like consultations on Practo.